अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री का चुनाव संपन्न हुआ। अभी हम उससे संबंधित विषय से बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ में हैं इंदुल वर्मा जी, चुनाव पदाधिकारी हैं इसके। तो सर, इसमें बताएंगे कि इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री का जो चुनाव हुआ, इसमें कितने लोग नामांकन किए थे? इसमें कुल 7 लोग नामांकन किए थे। 4 लोग किए थे अध्यक्ष पद के लिए, 3 लोग किए थे महामंत्री पद के लिए। ये सभी लोग कहाँ से थे? सिर्फ बिहार से थे कि और भी अन्य राज्य से थे? अन्य राज्य से थे, जैसे दिल्ली से थे और हरियाणा से थे, झारखंड से थे, बिहार से थे। तो ये जो चुनाव जो हुआ, जो सर्वसम्मति से, जैसे लोग सुनने में आया कि लोग अपना नाम वापस ले लिए और सभी लोग समर्थन कर दिए 2 व्यक्ति के, तो उन्होंने किनको किनको समर्थन किया? हम इसके लिए अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का कोर कमेटी के 15 सदस्य का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 4 घंटा तक बैठ के एक दूसरे का पक्ष सुना, सबका काम सुना, कैसे क्या करना है, इस विषय में सब लोगों ने मिलके एक दूसरे के पक्ष में सर्वसम्मति से अपना समर्थन दिया। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर सागर चंद्रवंशी के पक्ष में ये सहमति बनी और दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग और यूपी के लोग उनके पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया। और राष्ट्रीय महामंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से किनको चुना गया? डॉक्टर महेश चंद्रवंशी, जो को गाजियाबाद, मेरठ, यूपी के हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी दी। अब आगे की क्या योजना है महासभा के विस्तार करने की? आगे आज चुनाव की घोषणा हुई है। हम लोग आग्रह करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो वो अपने कमेटी का विस्तार करें और इसको जैसे कि अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए थे, प्रतिनिधि लोग, और हम आग्रह करेंगे अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्री से कि सारे प्रदेश में जाकर वहाँ भी कमेटी का गठन करें और चंद्रवंशी परिवार जो एकदम नीचे तबके का है उसको लेकर उठाने का काम करेंगे और चंद्रवंशी में जो गरीब लड़कियां हैं उनका एक सामूहिक विवाह करने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा हम आग्रह करेंगे अपने चंद्रवंशी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री से। महासभा के बैनर के तले बोध गया में हमेशा सामूहिक विवाह होते रहा है चंद्रवंशी समाज की लड़कियों का, तो बीच में फिर वो अभियान बंद हो गया, इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा है कि महासभा का जो सामूहिक विवाह बोध गया में भी हुआ, आपको भी पता है, इसके बाद भी हुआ, लगातार 3 बार महासभा का सामूहिक विवाह हुआ जिसमें सैकड़ों शादियां हुई। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो कि सहयोग राशि सारे लोग से दिया, या वो 5 रुपया था या 500 रुपया था, सारे लोग सहयोग दिया और उसको अलग एक खाता करके चंद्रवंशी महासभा को छोड़ के अलग खाता में पैसा जमा करने का काम किया। वहीं से चंद्रवंशी सामूहिक विवाह का टूट हुआ। जैसे वो स्वार्थी लोग हैं, तो स्वार्थी लोग के नाम आगे आना चाहिए ना, तो इस स्वार्थी में कौन कौन हो सकते हैं? बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि अभी महाराजा जरासंध के नाम से गया में एक प्रतिमा का अनावरण होना था और उस प्रतिमा में 20 लाख का चंदा आया और उसमें लगभग खर्चा जो हुआ है सारे लोग जानते हैं। बाकी वो सुरेंद्र सिंह रवानी, नाम लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं महासभा का आज 63 वर्ष उम्र में 43 वर्ष में महासभा का दिया हूं और महासभा का राष्ट्रीय पद में भी रहा हूं। उनका कार्यकुशल ठीक नहीं था। इसी बीच मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक एकता मिल्लत कमेटी बनाई थी। उनका काम था दोनों को बैठा के सर्वसम्मति से चुनाव कराना। उन्होंने क्या किया, एक हम लोगों ने नॉमिनेशन का डेट रखा, हम लोग नॉमिनेशन का डेट का घोषणा किया और उस घोषणा में मैं राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के हैसियत से सारे लोग को, आपने देखा होगा व्हाट्सएप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, हमने सारे चंद्रवंशी परिवार का, चाहे किसी भी राज्य का हो, मैंने आमंत्रित किया था कि आप लोगों ने नामांकन करें और इस चुनाव में भाग लेके जो चंद्रवंशी आपके बाद से भटक गए हैं उनको एक मंच में लाएंगे। ऐसा उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया और अनाप फनाप में उन्होंने कलकत्ता में जाकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने चुनाव करवा लिया। एक दिन का
शॉर्ट न्यूज में अपने गए, अपने चुनाव करा के चल आए। चूँकि उनको अगर समाज से हमदर्दी थी, मैं भी उनके साथ काम किया हूँ, उनको अगर समाज से हमदर्दी थी तो जब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहा गया कि आपने नॉमिनेशन कीजिए, आपने देखा होगा कि हम लोग को चुनाव अधिकारी रहते हुए भी कल विकट परिस्थिति आई, विकास सिंह गया के नॉमिनेशन करने के लिए कल आए। आगरा से मेरे भाई फ्लैट से यहाँ आए कि मेरा नॉमिनेशन ले लीजिए, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद हम लोगों ने निष्पक्ष रूप से चुनाव में उनका नाम नहीं शामिल किया। चूँकि वो आगरा से आए थे फ्लैट से केवल नॉमिनेशन करने के लिए, लेकिन समय समाप्त होने के कारण उनका नाम हम लोगों ने नहीं लिया। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि कुछ और महासभा का फिर से चुनाव कहीं पटना में होने जा रहा है। अब कहीं चुनाव हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा, आपके सामने हिंदुस्तान से विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि आया है। चूँकि प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और आपके सामने ही सारे लोगों को, आप लोग को बतलाने के लिए मैंने परिचय करवाया, जिसमें सारे हिंदुस्तान के प्रदेश के लोग आए और इसमें सहभागी मिलाए। अब वो कहीं पे जाके 4 लोग चुनाव करा लेंगे, इससे हम लोग को, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये महासभा का जो नया सिरे से जो फिर से गठन होगा, जो अपने समय सीमा पे, इसमें महिलाओं को कितना स्थान दिया जा रहा है, उसके लिए महिलाओं के लिए क्या सोचा जा रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिलाओं का क्या स्थिति होगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग के संविधान के अनुसार जो महिलाओं का स्थान दिया गया है, उसमें हम लोग महिलाओं को स्थान देने का आग्रह करूँगा, क्योंकि मैं अभी चुनाव पदाधिकारी था, चुनाव मेरा काम था संपन्न कराना। आपने देखा होगा कि हमारे बीच महिला प्रदेश के अध्यक्ष लीला चंद्रवंशी जी भी हैं, तो हम लोग महिलाएं के मान सम्मान रक्षा के लिए हम लोग उनका अधिकार पूर्ण रूप से देंगे। अभी महिलाओं के लेके जैसे कुछ गतिविधियां होंगी, अब जैसे आज जो चुनाव हुआ, चुनाव में मैंने देखा कि मात्र गिनी चुनी उंगली पे गिने जाने मात्र 4-5 महिलाएं जो आगे की पंक्ति में बैठी थीं। तो चंद्रवंशी समाज की महिलाएं अगर पीछे रहेंगी तो कैसे विकास होगा? और महिलाओं क्यों नहीं आ रही हैं? और आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कहाँ से हैं? बोकारो जिला से मैं हूँ। बोकारो जिला के, मतलब आप जिला अध्यक्ष हैं? प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। तो ये महिलाओं के लिए क्या क्या योजना चल रही है महासभा में? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेरी घोषणा भी लगभग वो 4 महीने 5 महीने पहले ही हमारी हुई है। तो हम लोगों ने भी ये रणनीति बनाई थी, चूँकि अभी ये घोषणा होना बाकी था, इसलिए हम लोग रुके हुए थे। अब ये घोषणा हो गई तो हमारे अध्यक्षता में हमारा ये प्रयास होगा कि हमारे जितने भी चंद्रवंशी भाई लोग हैं, जो राष्ट्रीय टीम में हो या प्रदेश में हो या पूर्व में जिला में रहे हों, सभी से हमारा आग्रह है, हर जिला में हमारा अभी प्रवास होगा और सभी भाइयों से मिलकर वहाँ की बहनों की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उनकी जो भी परेशानी है, उन परेशानी का सामना करते हुए उन्हें चंद्रवंशी समाज, अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा से जोड़ने का सशक्त रूप से प्रयास करना है और मैं करूंगी उसे। और उम्मीद है कि इसके बाद आप जब भी प्रेस मीडिया वाले भाई बंधु इस कार्यक्रम में आएंगे तो महिलाओं की संख्या दिखेगी। महिला तो ज़्यादा जुड़ जाएंगी, जुड़ के करेंगे क्या? समाज के विकास के लिए जो आवश्यकता होगी वो सारा चीज़ वो करेंगी और वो वही महिलाएं आएंगी। मेरा कहना है कम महिलाएं, लेकिन वैसी महिलाएं आएँ जो शक्तिपूर्ण हो और वो समाज के लिए निष्पक्ष भाव से समय देना चाहते हो। देखिए समाज क्या है, समाज क्या चाहता है। ऐसे हमारी बहनें हैं जिन्हें शिक्षा का अभाव है, शादी विवाह में परेशानी हो रही है, उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे, बैठक करेंगे और उस समाधान करने का प्रयास करेंगे।